हाय गाइज, आज मैं ऐसे शख्स से आप लोग को मिलाना चाहूँगी कि इनकी सोच पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। सम्मानित मंच एवं प्यारे साथियों, मैं दो घटनाओं के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। ये गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जयश्री बेन के जीवन की कहानी है। दुनिया की हर माँ की तरह उस माँ ने भी बहुत से सपने देखे, अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई। बेटा भी सफल हुआ, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बहू से शादी हो गई, घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही, जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन बुरे दिन कुछ ऐसे आए कि बूढ़ी मां को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, तो मां अब बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। एक रोज कुछ यूं हुआ बीमारी के दिनों में कि बेटे ने मां को सहारा देकर खड़ा किया। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। बेटा मां को पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गया। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। छत पर जाने के कुछ देर बाद बेटे ने अपनी मां को गोद में उठा लिया। मां खुशी से भाव विभोर हो गई कि मेरा बेटा जान गया है कि मुझे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन उसके बाद उस बेटे ने जो किया, हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि दुनिया का कोई भी इंसान वैसा ना करे। उस बेटे ने गोद में उठाकर अपनी मां को 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। बूढ़ी मां कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी जिंदगी खत्म हो गई। चौथी मंजिल से नीचे गिरने में कितना वक्त लगता है? 3-4 सेकंड लगते होंगे। लोगों को लगा कि मां छत से गिर गई होगी, लेकिन पुलिस पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से 3 महीने बाद पता चला कि मां मरी नहीं थी, प्रोफेसर बेटे ने मारा था। और पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं मां की बीमारी से तंग आ गया था और इस आफत से पीछा छुड़ाना चाहता था। इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली और बुजुर्गों को फकत आफत समझ बैठी औलाद आदम की बड़े बेनूर में बदली। 2 महीने की बीमारी से परेशान होकर प्रोफेसर साहब ने 9 महीने तक पेट में रखने वाली मां को मार डाला। ऐसा ही कुछ मुंबई की आशा साहनी के साथ हुआ। उनके बेटे ने खूब अच्छी तालीम हासिल की, अमेरिका गया, प्रोफेसर बना, लेकिन घर लौटकर नहीं आया। पीछे बूढ़ी मां इंतजार करते करते एक रोज बिस्तर पर सोते सोते ही मर गई और उसका जिस्म उसी बिस्तर पर पड़ा पड़ा कंकाल में बदलता रहा। बेटे ने 1.5 साल तक कोई खबर नहीं ली और बाद में जब घर लौटकर देखा तो उस बिस्तर पर उन दोनों के रिश्तों की तरह खोखला एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था। ऐसा ही कुछ अखबारों में रोज यही खबर है। और इन घटनाओं में एक दुखद समानता यह है कि ये उन घरों में घटित हो रही है जिनमें बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की। मुझे आज बोलने के लिए जो विषय दिया गया था वो ये था कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। हालांकि पग पग पर इस बात की गवाही मिलती रहती है, लेकिन ये घटनाएं इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर देती है कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। शिक्षा तो है लेकिन संस्कार कहीं खो गए हैं, सभ्यता कहीं खो गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है, तहजीब खो क्यों रही है? दरअसल हम जिस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं और उन्हें सिर्फ तालीम